स्टूडेंट एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने आइसोमर्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था। ये जो बुक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय अजय कुमार, इसमें से मैं आपको करा रही हूँ। और ये सीरीज़ है अजय कुमार की, जिसको हम बुक को कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे। इसके बाद हम कैरेथर या कोई और दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे जो CSIR नेट एग्ज़ाम एंड गेट एग्ज़ाम के लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पिछली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स हमने देखे हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स हमने पढ़े 2 टाइप्स के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। दीज 2 टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम ज्योमेट्रिकल देखेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। स्टीरियो आइसोमर इन विच रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड्स, मोर स्पेसिफिकली डोनर एटम अराउंड मेटल आयन इज डिफरेंट। कुछ नहीं देखना, कोई डेफिनेशन नहीं करनी, कोई डिटेलिंग में नहीं पढ़नी, सिर्फ आपको देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। ये 2 होते हैं। ठीक है, सिस एंड ट्रांस। तो लाइक अगर कोई मेटल आयन है, कोई मेटल है, ठीक है, मान लो इसी की बात करते हैं, प्लेटिनम इज मेटल, अमोनिया एंड क्लोरीन। 2 लिगेंड जो है हमारे अमोनिया के हैं, दोनों मैंने अमोनिया इधर राइट डाउन कर दिया राइट हैंड साइड, और 2 हमारे क्लोरीन के हैं। ठीक है, अगर 2 लिगेंड एक ही साइड होंगे, सेम साइड, अगर ये भी सेम साइड है, इसी साइड है, ये भी सेम साइड है, ठीक है, अगर ये सेम साइड है तो दिस इज़ फॉर सिस पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है हमारी? सिस पोजीशन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल जो होगा हमारा वो सिस में होगा। सिस मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मतलब इसके, ये इसके नेक्स्ट है। आज हम ट्रांस की बात करते हैं। ट्रांस के केस में क्या होता है? ट्रांस के केस में हमारा लाइक 1 अमोनिया यहाँ, और इसका जो दूसरा अमोनिया वो इसके डायगोनल होगा, ये क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, क्लोरीन इधर और इधर क्लोरीन, ये होता है हमारा ट्रांस। ट्रांस मतलब क्रॉस, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर लिगेंड की अरेंजमेंट किसी मेटल के अराउंड इस तरह से अरेंज है, आइदर वो सिस शो करे या फिर वो ट्रांस शो करे, तो किस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर आएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, पर्टिकुलर पोजीशंस जो हैं लिगेंड्स की मेटल के अराउंड वो डिफरेंट है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके अंदर हम जो इंटर कन्वर्जन है, हमें मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ता। ये बॉन्ड ब्रेक करने की नीड नहीं है, जस्ट हम लोग इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं एक दूसरे से फ्लैप करके। ठीक है, फ्लैपिंग के अराउंड लिगेंड क्या करते हैं? एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्म है एक ही कंपाउंड के हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल, सॉल्युबिलिटी, कलर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों की क्या है? डिफरेंट है। लाइक मैं डाइपोल से आपको बताती हूँ, क्योंकि डाइपोल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ जाता है। लाइक Cl, अमोनिया, अमोनिया, तो ये कौन सी पोजीशन है? ये ट्रांस, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांस पोजीशन के केस में जो इसका डाइपोल मूवमेंट है वो 0 कंसीडर करते हैं हम। क्यों? क्योंकि जितना क्लोरीन इधर अपने चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, सेम उतनी ही अमाउंट में क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन चार्ज को उधर अट्रैक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन भी ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। डाइपोल क्या होता है? चार्ज अट्रैक्शन की पावर कितना है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो दोनों एक दूसरे के इक्वली अपोज कर रहे हैं, तो डाइपोल मूवमेंट हमारे क्या आता है? 0। ठीक है, तो 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, सिस एंड ट्रांस। और हमें पता है कि लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा है, या फिर लास्ट ये हम 10th क्लास से पढ़ते हैं ना, 10th 11th से डाइपोल का टॉपिक, कि अगर हमारा डाइपोल मूवमेंट 0 है तो मतलब वो कंपाउंड पोलर नहीं होगा, नॉन पोलर होगा। और डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो पोलर होगा। तो इट मीन्स सिस फॉर्म जो होती है उसकी क्या होती है? पोलर। सिस फॉर्म हमारी क्या कहलाती है? पोलर। ठीक है, एंड ट्रांस फॉर्म हमारी नॉन पोलर। तो सिस एंड ट्रांस 2 आइसोमर से एग्जिबिट करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, और जनरली ये जो हम पढ़ते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 दोनों में ही पढ़ते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का दिया था, 4। ठीक है, अब ये हमें बता रहा है कि अब हमें पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। कौन सी? टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है हमारी? टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है डू नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एग्जिबिट ही नहीं करता। सोचो क्यों? पहले आप मुझे टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर्स बताओ कैसी होती है। मेटल, 1 लिगेंड अपर, 1 लिगेंड, 1 लिगेंड, 1 लिगेंड। अगर मैं इसको 3D में बात करूं कि जो नीचे वाले तीनों लिगेंड हमें सेम ही पोजीशन पे नज़र आते हैं। ठीक है, एक ऊपर लिगेंड होते हैं।
तो 3D के केस में टेट्राहेड्रल में सिमेट्रिकल शो होता है, तो इसलिए इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होता। ठीक है, वेदर ऑल द लिगेंड्स आर सेम और डिफरेंट, चाहे लिगेंड सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सबका एंगल हमारा 109 डिग्री एंगल बनाएगा और स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी, सिमिलर होती है। ठीक है, ओके। तो सेकंड जो हमारा इसके अंदर केस है डेट इज़ इसके अंदर सेम टेट्राहेड्रल, तो सेकंड जो है हमारे पास डेट इज़ स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, दिस वन इज स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर में बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं। एक हम ले लेते हैं MA4। MA4 का मतलब क्या है, M मीन्स मेटल एंड A मीन्स लिगेंड। तो अगर मेटल और लिगेंड 4 के 4 लिगेंड अगर हमारे सेम है, ठीक है, अगर सारे ही लिगेंड हमारे सेम है, तो क्या हमें सिस ट्रांस का पता लगेगा? अगर मैं सारे लिगेंड सेम मेंशन करती हूँ यहाँ, तो क्या आप लोग इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे सिस और ट्रांस में? नहीं कर पाओगे ना। सो ML जो 4 है ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। ठीक है, तो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकंड एग्जांपल है हमारा MA3B। MA3B का मतलब है कि मेटल 3 लिगेंड एक जैसे हैं, 3 लिगेंड सेम एंड 1 लिगेंड डिफरेंट। तो ये 1 लिगेंड यहाँ मेंशन करो, यहाँ मेंशन करो, एक ही बात है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आएगी, है ना। इसे आप अपने कॉपी में ड्रॉ करके देखना नोटबुक में, देन यू विल नो कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा शो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा MAA2। ठीक है, तो एंड MA कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो ये सब हमारे जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे शो नहीं करते हैं। जो शो करते हैं उन पे चलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन का जब मैंने एग्जांपल दिया था आपको अमोनिया और क्लोरीन, ये वही एग्जांपल है, 2 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन, है ना। तो सिस आइसोमर अगर जो अपोजिट में है देन ट्रांस आइसोमर, तो मतलब ये इस तरह के लिगेंड्स हमारे शो करते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट है हमारा ये इसके अंदर MA2BC। MA2BC मतलब M मेटल, A2 एक लिगेंड है। एक लिगेंड तो हमारे 2 टाइप का है, जैसे मान लो प्लेटिनम, 2 क्लोरीन, एक BAC है, ये लिगेंड डिफरेंट है ब्रोमीन और ये लिगेंड डिफरेंट है फ्लोरीन। इस तरह का कोई एग्जांपल ले लो। इन्होंने पिरिडिन ले लिया, 1 अमोनिया एंड 1 क्लोरीन। अब देखो क्या ये शो करता है, अगर मैंने पिरिडिन को सेम पोजिशन पर रख दिया, सिस रख दिया एक दूसरे के, ठीक है, ये ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ साइड में रखा है, बट एटलीस्ट एक लिगेंड तो शो कर रहा है ना हमारा, सिस पोजीशन में है ना। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया हमारा, सिस आइसोमर हो गया। और इसी को अगर मैं डायगोनली रिप्रेजेंट कर दूंगी तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा हमारा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों लिगेंड शो हो, एटलीस्ट तुम्हें 1 स्ट्रक्चर मेंशन हो जाए कि सिस शो कर रही है, नहीं तो हमारा सिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ वी हैव 4 डिफरेंट लिगेंड। अगर हमारे पास 4 डिफरेंट लिगेंड है ABCD, अमोनिया, ब्रोमीन, पिरिडिन, क्लोरीन, ठीक है, तो हमें देखना है क्या ये सिस एंड ट्रांस शो करते हैं। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स 3 आइसोमेरिक आइसोमर, प्लेटिनम, ब्रोमीन, क्लोरीन, पिरिडिन, अमोनिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बार रैंडमली तुमने अरेंज कर दिया। ठीक है, हमने जब इसको रैंडमली अरेंज कर लिया तो हमने इस तरह से कंसीडर किया कि ब्रोमीन, क्लोरीन दोनों हमारे एक तरह से हेलोजेंस हैं। तो अगर ये एक दूसरे के पास है तो सिस में आ गया, और ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हो गया ट्रांस। मतलब हम इसको नेम मेंशन मत करो, लेकिन जस्ट ये एक हमारा आइसोमर्स हो गया, इसमें ये अलग अलग पोजीशन पे हैं, और नेक्स्ट में ब्रोमीन को अमोनिया के साथ अलग पोजीशन पे रख दो। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन पिरिडिन के मतलब एक को रेफरेंस कंसीडर करो, उसके रिस्पेक्ट में बाकी आइसोमर्स बना लो, तो ये भी हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने ब्रोमीन को रेफरेंस माना, तो ब्रोमीन पिरिडिन के अपोज है, ब्रोमीन पिरिडिन के सिस में है, ठीक है, एंड ब्रोमीन अमोनिया के अपोज है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगी हमारी। ठीक, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट वन इज़ हमारा ये रहा, अगर हमारे जो लिगेंड्स हैं, अगर हमारे पास जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड की जो टाइप है वो AB2 टाइप है। AB2 टाइप मतलब ये हमारे लिगेंड्स हमें 2 ही शो हो रहे हैं, है ना, फोर्स नहीं है, लेकिन इनकी कोऑर्डिनेट साइड क्या है, एक लिगेंड हम अगर हमारी 2 कोऑर्डिनेट साइड से अटैक करता है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। ये हम पढ़ के आए ना पहले, जो बाइडेंटेंट लिगेंड होते हैं हमारे। ठीक है, ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ये ग्लाइसिनेटो है, NH2CH2COO, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, NH2CH2 एंड COO। ठीक है, ये ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन से, तो ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे ये। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे।
तो ये ऐसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये यहाँ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब इसमें कैसे देखोगे, अगर यहाँ पे अटैकिंग साइट ऑक्सीजन है, इसके साथ में भी ऑक्सीजन है, हो सकता था नाइट्रोजन इधर लिखते हम ऑक्सीजन इधर लिखते, है ना। इसको हम फ्लिप कर सकते हैं ना, कैसे भी इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। तो अगर हमने सेम साइड लिखी है ऑक्सीजन तो ये सिस फॉर्म में आ जाएगा, और अगर हमने ये अपोजिट साइड लिखी है, इसको इस वाले लिगेंड को फ्लिप कर दिया हमने, ऐसे फ्लिप कर दिया, तो ये हमारे ट्रांस आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के लिगेंड भी हमारे सिस एंड ट्रांस शो करते हैं। तो वो अटैकिंग साइड डिपेंड करती है, एक बार लिगेंड की अटैकिंग साइड इधर नाइट्रोजन है और एक बार इधर ऑक्सीजन है, इस तरह से किया हुआ हमने ये, ठीक है। ये कुछ हमारे ब्रीजिंग लिगेंड हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जस्ट एक बार देखना है, ये उसी का एग्जाम्पल शो हुआ है। ये हमारा ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद है हमारा मेन हो गया हमारा सिस एंड ट्रांस, सारे केसेस हमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे कैसे होंगे। अभी के लिए ये वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।